हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 का संस्कृत का चतुर्थ पाठ, जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम इस पाठ का देखेंगे प्रबुद्धो ग्रामीण का क्या पैराग्राफ के एक एक शब्दों के अर्थ के साथ आपके यहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे। आपका इसमें हिंदी अनुवाद, संदर्भ और एक एक पैराग्राफ का हेडिंग के साथ साथ हम इन सारे पैराग्राफ्स को देखेंगे। सबसे पहले हम पैराग्राफ के को समझेंगे एक एक शब्दों के अर्थों के साथ। तो पहले कह रहा है इसमें प्रबुद्धो ग्रामीण, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान ग्रामीण। तो यहाँ पर बुद्धिमान ग्रामीण या फिर नागरिक की यहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही जल्दी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एकदा बहवः जनाः धूमयानं रेल आरुहा नगरम प्रति गच्छन्ति शम। कह रहा है एकदा, एकदा माने एक बार, बहवः यानी कि बहुत सारे, धनाः यानी कि जनाः यानी कि लोग, धूमयानम रेलगाड़ी में। ठीक है, धूमयानम का मतलब रेलगाड़ी या फिर रेल, तो रेलगाड़ी में। आरूहा मतलब चल करके, नगरम नगर की ओर, प्रति मतलब प्रति मने की ओर। ठीक है, नगर प्रति मने की ओर, गच्छन्ति यानी कि जा रहे, शम मने थे। तो कह रहा है एक बार बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। ठीक है, तेषु केचित् ग्रामीणा केचिच् नागरिकाः आसन्। तेषु मने उनमें, केचित मने कई लोग। ठीक है, केचित मने कई लोग, ग्रामीणा यानी ग्रामीण थे, और केचित और कई लोग, च मने और केचित यानी कि और कई लोग, नागरिक यानी कि नागरिक थे, आसन मने थे यानी कि उसमें से कुछ लोग ग्रामीण और कुछ लोग क्या थे, नागरिक थे। मौन स्थितेषु तेषु एक नागरिक ग्रामीणाम उपहसन अकथयत ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञानश्च सन्ति। ठीक है, कह रहा है इसका अर्थ यहाँ पर कि मौन, मौन माने शांत होना। ठीक है, तो शांत होने, स्थितेषु यानी कि शांत होने की स्थिति में, तेषु मतलब उनमें से, एक यानी कि एक, नागरिक नागरिक व्यक्ति, ग्रामीणाम गांव के व्यक्ति, ग्रामीणाम माने गांव के व्यक्ति, उपहसन यानी कि मजाक उड़ाते हुए, अकथ्यत यानी कि बोलते हैं या कहते हैं। ठीक है, अकथ्यत यानी कि कहते हैं, ग्रामीणा यानी कि ग्रामीण, अद्यापि ठीक है आज भी, पूर्ववत पहले की भांति, अशिक्षिता अनपढ़, अज्ञानश्च और अज्ञानी, च मने और, अज्ञा मतलब अज्ञान, और अज्ञानी, संति मने है। ठीक है, तो कह रहा है कि मौन रहने की स्थिति में एक नागरिक ग्रामीण का मजाक उड़ाते हुए बोला, ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी है, यानी कि गांव का व्यक्ति आज भी अशिक्षित और अज्ञानी है, यही लोग कह रहे थे वहाँ पर हंसते हुए। फिर कह रहा है न तेषा विकास अभवत न भविन्तु शक्नोतु। ठीक है, तो कह रहा है न तेषा, न मने नहीं, तेषा मने उनका, विकास मने विकास। ठीक है, अभवत यानी कि हुआ है, और च मने और न मतलब नहीं, और न ही भवितु यानी कि और न ही शक्नोतु यानी कि हो सकता है। कह रहा है कि न तो उनका विकास हुआ है और न ही हो सकता है। ठीक है, तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुर ग्रामीण अब्रवीत भद्र नागरिक। ठीक है, तस्य माने उसके, तादृश ऐसे, जल्पनम यानी कि बातों को, श्रुतवा यानी कि श्रुतवा मतलब सुन करके, कोई चतुर ग्रामीण
ठीक है। चतुर और ग्रामीणा माने ग्रामीण, चतुर ग्रामीण। अब्रवीत यानी कि बोलता है। भद्र नागरिक, हे भाई नागरिक, बोलता है। भद्र माने हे भाई, नागरिक माने नागरिक। हे नागरिक यानी कि हे भाई नागरिक, यही बात बोलता है। तो अर्थ इसका कह रहा है कि उसकी ऐसी बातें सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला कि हे नगरवासी भाई, ठीक है, हे भाई नागरिक या हे नगरवासी भाई, ठीक है। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर भवान एव क्वचित ब्रुवितु यतो ही भवान, ठीक है, भवान तस्य ताम वर्ता, सॉरी भवान। फिर कह रहा है कि शिक्षित बहुज्ञ च अस्ति, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर कि भवान मने आप, ठीक है, भवान मने आप, एव मतलब ही, किवचित मतलब होता है कुछ, ब्रवित मतलब बोले, यतो मने क्योंकि, ही मने कि, भवान मने आप, शिक्षित है, बहुज्ञ और बहुत ज्ञानी है, च मने और बहुत ज्ञानी, अस्ति मने है। कह रहा है कि आप ही कुछ कहें क्योंकि आप बहुत ही शिक्षित और ज्ञानी हैं, ठीक है। एदम, ठीक है, कह रहा है कि एदम आकर्ण्य स नागरिक शपर्द ग्रीवाम उन्मय अकथ्यत, ठीक है। कह रहा है इदम माने यह, अकर्णण मतलब सुन करके, स माने वह, नागरिका मतलब नागरिक व्यक्ति, शपर्द मतलब घमंड पूर्वक, ग्रीवाम मतलब गर्दन को, उन्मय मतलब उठा करके, अकथ्यत बोला, ठीक है। क्या बोला? तो कह रहा है कि एक नगरवासी अभिमान पूर्वक व्यक्ति गर्दन उठा करके बोला। क्या बोला? कथ्या ईश्यामी मतलब कहूँगा, कथ्या श्यामी का मतलब होता है कहूँगा। क्या कहूँगा? परम पूर्व समय, विद्यात्व, ठीक है, विद्यात्व। कह रहा है कि कहूँगा, परम मतलब परंतु, पूर्व मतलब पहले, समय मतलब शर्त, विज्ञात्य मतलब रख लेनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कहूँगा परंतु पहले शर्त रख लेनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे कह रहा है तस्यता वर्ता श्रुत्वा सचतुर ग्रामीण अकथ्यत, ठीक है। कह रहा है तस्य माने उसके, ठीक है, उसके, ता माने ऐसे, वर्ता मतलब बात को, श्रुत्वा मतलब सुन करके, स माने वह, चतुर मतलब चतुर, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, अकथ्यत मतलब क्या बोलता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसकी बातें सुन करके वह चतुर ग्रामीण बोला। क्या बोला? भो मतलब हे भाई, बोला भाई, भो मतलब भाई, वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षित, वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञ, ठीक है। कह रहा है कि हे भाई, वयम मतलब हम, अशिक्षिता मतलब अशिक्षित हैं, भवान मतलब होता है शिक्षित, च माने और, भवान मतलब कि और, शिक्षित मतलब हम अशिक्षित, और तुम क्या हो? आप शिक्षित हो। भवान माने आप, च माने अशिक्षित, कि हम सब अशिक्षित और आप शिक्षित। वयम अल्पज्ञा व्यान च बहुज्ञ, वयम का अर्थ है कि यह सब, ठीक है, अल्पज्ञा यानी कि हम सब कम ज्ञानी हैं। अल्पज्ञा मतलब कम ज्ञानी हैं, और भवान माने आप, च माने और बहुज्ञ मतलब बहुत ज्ञानी हैं, और आप बहुत ज्ञानी हैं, ठीक है। वो कहता है कि हम सब अशिक्षित अज्ञानी हैं और आप शिक्षित हैं, और आप क्या है? बहुत ज्ञानी हैं, ठीक है। फिर कह रहा है एत एव विज्ञाय अस्माभिः समय कर्तव्य, वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षेयाम, ठीक है। कह रहा है कि इतएव
यानी कि यह सब, ठीक है, यह सब विज्ञाय जान करके अस्यम्याभि हमें समय शर्त, समय मतलब शर्त कर्तव्यम रखना चाहिए। वयम मने हम सब परस्पर मतलब एक दूसरे से पहेलिका मतलब पहेली और प्रच्छाम मतलब पूछेंगे। ठीक है, कह रहा है कि प्रच्छाम मतलब पूछेंगे। कह रहा है यहाँ से कि हम यह समझ कर, ठीक है, हमें शर्त रखनी चाहिए और हमें एक दूसरे से पहेली पूछनी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है यदि भवान उत्तरम दान्तु समर्थ न भविष्यति तदा भवान 10 रुपयकाणि, ठीक है, दास्यति। कह रहा है यहाँ से यदि, यदि मने यदि, भवान मने आप, उत्तरम मतलब उत्तर, दातु मतलब देने में, समयर्थ मतलब समर्थ और न मतलब नहीं, भविष्यति मतलब कि आप अगर उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा मतलब तब, भवान मतलब आप, 10 रुपयकाणि यानी कि 10 रुपये, दास्यति मतलब देंगे। कह रहा है कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, यानी कि आप उत्तर नहीं दे पाए, तो आप हमें 10 रुपये देंगे। और फिर आगे कह रहा है यदि वयम उत्तरम दातु समर्थ्याः न भविष्याम तदा 10 रुपयकाणाम अर्ध्य पश्च रूपकाणि दस्याम। यदि मने यदि, वयम मतलब हम सब, उत्तरम मतलब उत्तर देने में, धातु मतलब देने में, समर्थम मतलब समर्थ नहीं, न मने नहीं, भविष्याम मतलब हुए, तदा मने तब, 10 रुपया काम यानी कि 10 रुपये का, अर्ध मतलब आधा, 5 रुपयकाणि मतलब 5 रुपये, दस्याम मतलब देंगे। यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो हम 10 रुपये का आधा यानी कि 5 रुपये आपको दे देंगे। ठीक है, यही इसका अर्थ था। तो मैंने आपको कहानी का एक एक शब्द के उच्चारण के साथ मतलब अर्थ के साथ आपको समझा दिया है। अब हम इसके नोट्स में हेडिंग के साथ इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का हेडिंग करके इसका अर्थ लिखेंगे। कहेंगे एकदा बह्व्यः, हेडिंग का स्टार्टिंग है, और लास्ट में दास्याम। तो चलिए इसका संदर्भ और इसका अनुवाद देखते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत का चतुर पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण, ठीक है, ये है आपका पाठ और कक्षा 10 का है। फर्स्ट हेडिंग है एकदा बहवः डॉटेड दास्याम। आपको जो बोर्ड एग्जाम में लिखना है उसी प्रकार से हम इसमें समझाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप किस तरह से लिखेंगे कि आपके प्रश्नों के उत्तर देने पर आपको पूरे नंबर मिल जाए। तो आपको पैराग्राफ देने के बाद कहेगा ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करिए। तो आपको सिर्फ संदर्भ और उसका अनुवाद लिखना होगा। ठीक है, तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, तो ये जो संदर्भ है यही संदर्भ आपको हर एक पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, इस चैप्टर के। अब हम हिंदी अनुवाद हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौन रहने की स्थिति में एक नागरिक ग्रामीण का मजाक उड़ाते हुए बोला, ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी है। न तो उनका विकास हुआ है और न ही हो सकता है। उसकी ऐसी बात सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे नगरवासी भाई। तो कह रहा है कि यहाँ पर कि हे नगरवासी भाई, आप ही कुछ कहें क्योंकि आप बहुत ही शिक्षित और ज्ञानी हैं। ऐसी बात सुनकर वह नगरवासी अभिमान पूर्वक गर्दन उठाकर बोला, कहूँगा, परंतु पहले शर्त रख ली जाए। उसकी बात सुनकर वह चतुर ग्रामीण बोला, भाई हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम अज्ञानी हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं। यह समझकर हमें शर्त रखनी चाहिए, हम एक दूसरे से पहेली पूछेंगे। ठीक है, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो आप हमें 10 रुपये देंगे, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये आपको हम देंगे। ठीक है, तो यही था आपके फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ। अब हम चलेंगे इसके आगे वाले पैराग्राफ पे। तो अगला पैराग्राफ कह रहा है
आम स्वीकृत, ठीक है। समय यानी कि आम मने आ हाँ, ठीक है। स्वीकृत यानी कि स्वीकार है। समय मतलब शर्त, कहता है कि हाँ स्वीकार है शर्त, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण नागरिकम अवदत् प्रथम भवान एव पृच्छतु, ठीक है। पृच्छतु कह रहा है कि इति मने ऐसा, कथिते कहते ही, तस्मीन उस नागरिके नागरिक के द्वारा, स मने वह, ग्रामीण ग्रामीण व्यक्ति, नागरिकम नागरिक को, अवदत् कहता है, क्या कहता है, प्रथम यानी कि पहले, पहले, भवान मतलब पहले आप, एवं मतलब पहले आप, और पृच्छतु यानी कि पूछिए, पहले आप पूछिए। कहता है कि हाँ शर्त मन स्वीकार है। ऐसा कहने पर उस नागरिक से ग्रामीण बोला पहले आप ही पूछिए, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि नागरिक कस्य तम ग्रामीणम अकथ्यत, नागरिक कस्य मतलब नागरिक जो है वो, तम मने उस, ग्रामीणम ग्रामीण से, अकथ्यत कहता है, ग्रामीण नागरिक ग्रामीण से कहता है। कह रहा है कि त्वमेव प्रथम पृच्छ इति, त्वमेव मने तुम ही, प्रथम मने पहले, पूछ यानी कि पूछो, कहते हैं कि तुम ही पहले पूछो, इति मतलब ऐसा कहा, ऐसा कहा कि तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत् युक्तम अहमेव प्रथम पुच्छामि, ठीक है। त्वमेव मतलब तुम ही पहले पूछो, इति मने यह, ठीक है, मतलब कि ऐसा कहते हैं। इदम मने ऐसा कहा, ठीक है। इदम मने यह, श्रुत्वा मतलब सुन करके, स मने वह, ग्रामीण मतलब ग्रामीण व्यक्ति, अवदत् अवदत् माने ठीक है, ठीक है, और युक्तम यानी कि ठीक है भाई, युक्तम अवे प्रथम पूछती, युक्तम मने ठीक है भाई, हमें मतलब कि भाई, और प्रथम मतलब पहले, और पृच्छयामि यानी कि पूछता है। कहते हैं कि इस पहले तुम पूछो, पहले तुम पूछो, ऐसा सुनकर ग्रामीण बोला ठीक है पहले मैं ही पूछता हूँ। तो क्या पूछते हैं, आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित, ठीक है। आप दो मने, ठीक है, आप दो मने होता है बिना पैर के, ठीक है, दुर्गामी दूर तक जाता है, च मने और, साक्षरो मने साक्षर से युक्त यानी कि अक्षर से युक्त, न मतलब नहीं, च मने और, पंडिता मतलब पंडित या विद्वान, ठीक है। तो बिना पैर के दूर तक जाता है, वे साक्षर है लेकिन विद्यमान नहीं है। अमुख अमुख मने बिना मुख के है, और स्फुट वक्ता यानी कि स्पष्ट बोलने वाला, च मने और स्पष्ट बोलने वाला, और यो मने उसको, जानाती यानी कि जो जानता है, स मने वह, पंडिता मतलब विद्वान है, और उसको जो जानता है वही विद्वान है। इसका उत्तर आप दीजिए, ठीक है। अस्या उत्तर ब्रवीतु भवान, अस्या मने इसका उत्तर मतलब उत्तर, वृतु मतलब आप, और भवान मतलब आप दीजिए, भवान मने आप और दीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर आप दीजिए। तो ये इसका अर्थ कह रहा था कि बिना पैर के दूर तक जाता है, उसे साक्षर है लेकिन विद्यमान नहीं है, और बिना मुख के स्पष्ट बोलता है लेकिन और उसको जो जानता है वही विद्यमान है। इसका उत्तर आप दीजिए। ये था आपका इस पैराग्राफ का अर्थ। तो हेडिंग हम बना लेंगे, अस्वीकृत डॉटेड ब्रवीतु भवान। चलिए इसका संदर्भ और हम इसका क्या देखें, हिंदी अनुवाद देखते हैं, फिर चलेंगे आगे वाले पैराग्राफ्स पे। तो हेडिंग बना लेंगे, आम स्वीकृत डॉटेड समय डॉटेड स पंडित। संदर्भ इसका पूर्ववत रहेगा। हिंदी अनुवाद लिखेंगे, हाँ शर्त स्वीकार है। ऐसा कहने पर उस नागरिक से ग्रामीण बोला
पहले आप ही पूछो। नागरिक उस ग्रामीण से बोला, पहले तुम पूछो। ऐसा सुनकर वह ग्रामीण बोला, ठीक है, पहले मैं ही पूछता हूँ। ठीक है। फिर आगे था कि बिना पैर के दूर तक जाता है, उसे साक्षर है लेकिन विद्यमान नहीं है। बिना मुख के स्पष्ट बोलता है और इसको जो जानता है वही विद्यमान है। इसका उत्तर आप दीजिए। तो ये पहेली था जो है कि ग्रामीण बोला कि ठीक है मैं पहले पूछता हूँ, तो ग्रामीण पूछता है यह पहेली। ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से ये इसका अर्थ हो गया। अब इस पैराग्राफ का, इस पहेली का उत्तर क्या वो बोलते हैं, इसको हम आगे के कहानी में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके आगे वाले पैराग्राफ में कि उन दोनों के बीच में क्या तर्क होते हैं। तो इसके आगे का पैराग्राफ कह रहा है, नागरिक बहु कालम यावत अचिंतयत परम प्रहेलिकायाः उत्तर दान्तु समर्थ न अभवत अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्याः। ठीक है। प्रहेलिकाः उत्तर न जानामि। पहले देखिए यहाँ पे से क्या अर्थ है इसका, एक एक वर्ड का। नागरिक मतलब नागरिक, बहुकाल बहुत देर से, यावत तक बहुत देर तक, अचिंत्यत सोचता रहा, परम मने परंतु, प्रहेलिकाया यानी कि पहेली का, उत्तर मतलब उत्तर, दांतु देने में, समर्थ न मने नहीं, और अभवत मतलब कि समर्थ नहीं हुआ। अतः अंत में, अतः ग्रामीण व्यक्ति, ग्रामीणवासी जो है, अवदत बोलता है, अहम मैं, अस्या मने इस, पहेली का उत्तरम मतलब उत्तर, न मतलब नहीं, जानामि मतलब जानता हूँ। कि वो अंत में कहता है कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। तो अर्थ कह रहा है कि इसका उत्तर आप दीजिए। ठीक है। तो नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा। ठीक है। सोचता रहा कि परंतु पहेली का उत्तर देने में असमर्थ रहा। ठीक है। और वो अंत में परंतु वह उत्तर देने में असमर्थ रहा। अंत में ग्रामीण जो है वो बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। ठीक है। फिर आगे कह रहा है, इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत यदि भवान उत्तरम न जानती। इदम मने यह, श्रुत्वा मने सुन करके, ग्रामीण मतलब ग्रामीण व्यक्ति, अकथयत मतलब कि बोलता है, यदि भवान मने आप, उत्तरम उत्तर, न मतलब नहीं, जानती मतलब जानते हैं। कह रहा है कि यह सुनकर ग्रामीण व्यक्ति बोला, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो तही ददातु दस्या रूपकाणी। ठीक है। तो कह रहा है तही मतलब कि कह रहा है कि तब दुखी, ददांतु मतलब दुखी मन से कहता है नागरिक। ठीक है। क्या कहता है कि 10 रूपकाणी 10 रुपए दे दीजिए। अतः मल्यान मुखेन नागरिकेन समस्यानुसारम 10 रूपकाणी दत्तानी। ठीक है। कि कह रहा है कि अतः अंत में मलान मुखेन यानी कि कह रहा है कि दोबारा क्या बोलते हैं कि नागरिकेण यानी कि नागरिक व्यक्ति, समस्या अनुसार, समस्या के अनुसार मतलब शर्त के अनुसार कहते हैं 10 रूपकाणी ददांती 10 रुपए दीजिए। ठीक है। शर्त के अनुसार वहाँ पर कहते हैं व्यक्ति कि यदि आप, यह सुनकर ग्रामीण बोला कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं और तो आप 10 रुपए दीजिए। मुख पर ही, नागरिक के मुख पर ग्रामीण व्यक्ति बोला कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपए आप दीजिए। ठीक है। यही इसका अर्थ है। तो चलिए देखते हैं। पहले इतने ही का हम क्या पैराग्राफ की व्याख्या हेडिंग कर लेंगे, अस्या उत्तरम यहाँ से लेकर के और यहाँ पर दत्तानी। ठीक है। तो चलिए पहले इसका अर्थ देख ले, फिर लास्ट पैराग्राफ को समझ के उसका अर्थ देखेंगे। अस्या उत्तरम डॉटेड दत्तानी। ठीक है। तो ये हो गया आपका ये पैराग्राफ का हेडिंग। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा, हिंदी के अनुवाद में लिखेंगे। इसका उत्तर आप दीजिए। नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः
ग्रामीण से बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामीण बोला, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दीजिए। ठीक है, यही हो गया इस पैराग्राफ का अर्थ। अब हम चलेंगे इसके आगे और लास्ट पैराग्राफ में। तो अगला पैराग्राफ लास्ट कह रहा है कि पुनः ग्रामीणों अब्रवीत इदानी भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। पुनः मने दोबारा ग्रामीण अब्रवीत यानी ग्रामीण व्यक्ति बोलता है। इदानी मतलब इस समय, भवान मतलब आप, पूछिए मतलब इस समय आप पूछिए, और पृच्छन्ति मतलब आप पूछिए क्या, प्रहेलिका मतलब पहेली। पुनः ग्रामीण व्यक्ति बोला, अब आप पहेली पूछिए। ठीक है, दंडदानेन खिन्न नागरिक बहुकालम विचार्य न का किंचित प्रहेलिकाम अस्मरत अतः अधिकम लज्जामानः अब्रवीत स्वीकायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। कह रहा है दंडदानेन, दंड देने की वजह से, खिन्न माने दुखी, नागरिक मतलब नागरिक। ठीक है, बहुकाल मतलब बहुत देर तक, विचार्य मतलब विचार किया, न मने नहीं, और कांचित मने क्या, कोई भी। ठीक है, पहेलिका मतलब पहेली, अस्मत यानी कि याद नहीं, अतः मतलब आया, मतलब कि उन्हें बहुत देर तक सोचने के बाद भी कोई भी पहेली याद नहीं आया। अधिक मतलब बहुत ज़्यादा, लज्जमान मतलब कि लज्जा से, लज्जमान मतलब लज्जावान यानी कि लज्जा से युक्त, अब्रवीत मतलब हुआ, और स्वीकाया मतलब कि अपनी, लज्जित हुआ और बोला कि अपनी प्रहेलिका मतलब पहेली का, त्वमेव मतलब कि तुम ही, उत्तरम मतलब उत्तर, ब्रूहि मतलब दो, उत्तर बताओ। कह रहे हैं कि यहाँ से कि पुनः ग्रामीण बोला कि आप पहेली पूछिए। तो दंडदान की वजह से, ठीक है, दंडदान की वजह से दुखी नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा। ठीक है, परंतु क्या हुआ कि उसे कोई भी पहेली याद नहीं हुई, अतः अत्यधिक लज्जित हुआ और बोला कि अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बताओ। ठीक है, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बताओ। फिर कह रहा है कि तदा स ग्रामीण विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम् अवदत् पत्रम् इति यतो हि इदं पदेन विनापि दूरम याति। ठीक है, कह रहा है तदा माने ऐसी। ठीक है, मतलब कि तदा माने तब। ठीक है, स माने वह, ग्रामीण मतलब ग्रामीण। ठीक है, विहस्य मतलब हंसते हुए, स्वपहेलिका पहेली का, स्वयं मतलब उचित, उत्तरम मतलब उत्तर, उचित उत्तर क्या करता है, अवदत मतलब देते हुए, पत्रम देते हुए, पत्रम मतलब कि पत्र ही, इति मतलब इसका, और क्या, यतो दी इदम यानी कि यतो पत्र ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, इति यतो ही इदम पदेन विनापि दूर याति यानी कि इति मतलब ऐसा, यतो मतलब क्या, कि इसका यही उत्तर है, इदम मतलब ऐसा, पदेन मतलब पैरों के, विदनापि याति बिना भी, दूरम मतलब दूर तक, याति मतलब जाता है। पत्र ही जो है इसका उत्तर है, क्योंकि यही भी बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, तभी वह ग्रामीण हंसते हुए अपनी पहेली का उत्तर देते हुए कहता है कि पत्र ही इसका सही उत्तर है, क्योंकि यह पैरों के बिना भी दूर तक जाता है। ठीक है, अक्षरैः युक्तमपि न पंडितः भवति। अक्षरों मतलब कि अक्षरों से, युक्तमपि मतलब युक्त होते हुए भी, न मतलब नहीं है, पंडितः मतलब पंडित, और भवति मतलब क्या, भवति माने होता, यानी कि पंडित नहीं होता, कि यह अक्षरों से युक्त होने के बाद भी यह पंडित नहीं होता। एत इस्मी नेव
काले तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगतः। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि एत्री त्रमनेन, यानी कि कह रहा है कि इसी समय काले मतलब इसी समय, तस्य मने उस ग्रामीणस्य ग्रामीण व्यक्ति को, ग्राम मतलब उसका घर कि मतलब गाँव, क्या आग्रत मतलब आ गया, कि इतने ही बात में इसी समय उस ग्रामीण व्यक्ति का गांव आ गया। स मने वह, ठीक है, विहसन रेल यानात अवतीर्य स्वग्रामन प्रति अचलत। ठीक है, स मने और, वह विहसन हंसते हुए रेलगाड़ी से, ठीक है, रेल यानात मतलब रेलगाड़ी से, अवतीर्य वो क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी से उतर करके, स्वग्राम अपने ग्राम के प्रति मतलब प्रति अचलत चल गया, अपने ग्राम की ओर चल गया। ठीक है, चला गया। कह रहा है कि यहाँ पर कि रेलगाड़ी से उतर कर वह ग्रामीण व्यक्ति क्या हुआ, अपने गांव की तरफ चला गया। नागरिक लज्जित भूत्वा, ठीक है, पूर्ववत तृषणीम अतिष्ठयत। नागरिक मतलब नागरिक व्यक्ति, लज्जित मतलब लज्जित होकर के, भूत्वा यानी कि होकर के उसके भांति, पूर्वत मतलब पहले की भांति, और क्या अतिष्ठयत यानी कि तृष्ठयत मतलब क्या बैठ गया, और अतिष्ठयत मतलब वहीं पर बैठ गया। कह रहे हैं कि नागरिक लज्जित होकर पहले की भांति शांत हो गया और वहीं पर बैठ गया। सर्वे यात्रिण वाचलाम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन। ठीक है, कह रहा है सर्वे सभी यात्रिण यानी कि यात्री लोग, वाचलाम वाचाल को, तम मतलब उस नागरिकम नागरिक को, दृष्टवा यानी देख करके, अहसन हंस उठते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सभी यात्रियों उस वाचाल नागरिक को देख कर हंसने लगते हैं। फिर कह रहा है तदा स नागरिक अनवभवत यत् गानम सर्वत्र संभावती। ठीक है, संभवती, तदा मने तभी, स मने वह, नागरिक मतलब नागरिक को, अनवभवत यानी कि अनुभव हुआ, यत् मने की, ज्ञान मतलब ज्ञानम मतलब ज्ञान, और सर्वत्र मतलब सभी जगह, संभवती यानी कि संभव होता है। तभी उस नागरिक व्यक्ति को अनुभव हुआ कि ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ठीक है, ग्रामीण अपि कदाचित नागरिकेभ्य प्रबुद्धतराः भवन्ति, प्रबुद्धतराः भवति। ठीक है, तो कह रहा है ग्रामीण मतलब ग्रामीण व्यक्ति, अपि माने वहीं, कदाचित मतलब कि कभी कभी। ठीक है, और कभी कभी, नागरिकेभ्य नागरिक के समान, प्रभुतरा मतलब बुद्धिमान, भवंती मतलब होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या ग्रामीण भी नागरिकों की तरह बुद्धिमान हो सकते हैं। नागरिक व्यक्ति सोचा कि वही बुद्धिमान है क्योंकि वो नगर से है, लेकिन ग्रामीण व्यक्ति यानी कि गांव के व्यक्ति को अगर ज्ञान है तो वो भी ग्रामीण व्यक्ति से अधिक ज्ञानी होते हैं। तो यही इस कहानी में कहता है कि ज्ञान जो है वही हर जगह काम आता है, न कि घमंड। तो इसी प्रकार से इस पैराग्राफ का भी अर्थ समाप्त होता है। आपके संपूर्ण चैप्टर का ये अर्थ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसका हेडिंग करेंगे और लिखेंगे इसका हिंदी अनुवाद और संदर्भ। तो हेडिंग बना लेंगे पुनः ग्रामीणों व्रवृत्त और डॉटेड प्रबुद्धतराः भवन्ति। तो इस प्रकार से हेडिंग करेंगे पुनः ग्रामीणों ब्रवित डॉटेड भवन्ति। संदर्भ इसका पूर्वोक्त रहेगा। हिंदी के अनुवाद में लिखेंगे कि पुनः ग्रामीण व्यक्ति बोला, अब आप पहेली पूछिए। दंड दान की वजह से यानी कि दंड के पैसे देने की वजह से दुखी ग्रामीण नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा, परंतु उसे कोई भी पहेली याद नहीं हुई। अतः अत्यधिक लज्जित हुआ और बोला, अपनी पहेली का तुम उत्तर बताओ। तभी वह ग्रामीण व्यक्ति हंसते हुए अपनी पहेली का उत्तर देते हुए कहा कि पत्र इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसे यह पैरों के बिना दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त होने पर भी पंडित नहीं होता है। ठीक है, इस
इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया और आ गया, ठीक है। वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। नागरिक लज्जित होकर पहले की भांति शांत होकर बैठ गया, ठीक है। सभी यात्रियों ने उस वाचाल नागरिक को देखकर हंसने लगे। तभी उस नागरिक को अनुभव हुआ कि ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ग्रामीण भी नागरिक की तरफ बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस सारे पैराग्राफ्स का नोट्स के साथ हिंदी अनुवाद और संदर्भ, जो कि आपके इस वीडियो में हमने चतुर्थ पाठ को समाप्त किया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।